Hello viewers, this is exercise 1.5 class 9 number system. क्वेश्चन मैंने हमारा क्या पूछ रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। हमें ये बताना है जो नंबर्स हमें गिवन है क्या वो रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। किसी भी नंबर के साथ अगर जो इरेशनल नंबर प्लस से या माइनस से या मल्टीप्लाई से या डिवाइड से अगर जुड़ा होता है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये किस साइन के साथ है, सब्ट्रैक्शन के साथ है, तो ये पूरी टर्म को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर √5 क्या है, इरेशनल है। कोई मैंने अभी आपको फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी नंबर के साथ प्लस से, माइनस से, डिवाइड से, मल्टीप्लाई से जुड़ता है तो वो उस पूरी टर्म को क्या बना देता है, इरेशनल बना देता है। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो रूट का 23 है वो एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। हालांकि √23 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, प्लस का √23 माइनस का √23, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच रहा है, 3, और 3 के नीचे हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने थर्ड पार्ट को। तो यहाँ पे भी हम क्या देख पा रहे हैं, 2√7 के नीचे ही क्या है, √7 है। ठीक है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में भी डिवाइड हो गया, तो ये √7 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, यानी 2 के नीचे क्या है, 1 है, ये p/q की फॉर्म में आ गया, तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 के नीचे क्या है, √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या कर रहा है, 1 को डिवाइड कर रहे हैं √2 से। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर है, वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, किसी में भी हो, तो वो पूरी टर्म को क्या बनाएगा, कि उस नंबर्स को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू पाई, आपको पता है पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये भी 2 के साथ किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये भी से क्या बना रहा है, इरेशनल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पाई जो है, वो पाई आपको पता है, पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 22/7, बट ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है। इसकी पॉइंट जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, 3.14 समथिंग 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 आगे बढ़ता जाता है। ये ऐसी वैल्यू है जो ना कभी ख़त्म होती है ना ही रिपीट हो रही होती है। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये 2 के साथ पाई में 2 और पाई जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरी का पूरा नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है हमारा, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए हम एक्सप्रेशंस की तरफ चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 + √3 मल्टीप्लाई में 2 + √2। ठीक है, तो चलिए ये आपने जो ये जो टर्म्स हैं या ये जो एक्सप्रेशन है, इस तरह के एक्सप्रेशन को हमने क्लास 8 में भी सॉल्व किया है, बट वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ रूट में नहीं थी, तो हम इसे फ़िलहाल रूट के साथ सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत सिंपलेस्ट मेथड समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली टर्म जो भी है हमारे, जैसे फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, इस 3 से हम अपने लास्ट टर्म्स जो पीछे की टर्म्स है उसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम दूसरी टर्म लेंगे जो 3 के साथ है, वो क्या है, प्लस का √3, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 + √2 से। ठीक है, आपको यही ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट टर्म को क्या करना है, ब्रेक करना है। एक बार फर्स्ट टर्म के पहले नंबर को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर हम दूसरी टर्म लेंगे और उसको भी हम अपने पीछे वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए 3 के टेबल में 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 × 2 = 6। अब देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर एक नंबर जो है वो विदाउट रूट है और एक नंबर रूट में है, तो उसमें
किसी तरह की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जो भी वैल्यू है वो वैसी की वैसी आ जाएगी। 3 इंटू √2 यानी 3√2। अगेन देखिए, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 2√3। यहाँ पे नंबर जो है वो ये 2 है, 2 को आप यहाँ रखिए, जो रूट में वैल्यू ने पीछे कर दी। और जब देखिए, जब दोनों ही टर्म्स रूट में होंगे तो जो रूट के अंदर के टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 ज़ा क्या आएगा 6, दोनों अंडर रूट में है तो √6। ठीक है, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो नंबर है वो विदाउट रूट है, और यहाँ पे बाकी के सारे जो है वो रूट में है, बट वो अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इसे हम यहीं छोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन है इस एक्सप्रेशन की। ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे √2 होती और यहाँ भी √2 होती तो हम उसे आगे ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे तीनों ही वैल्यूज़ जो अंडर रूट में है वो अलग हैं, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारा 3 + √3 और 3 - √3। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास, हमें जो आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो हमने क्लास 8th में किया है, आप इसे देख पा रहे हैं। अगर हम इस टर्म को a मानते हैं और इसे b मानते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, a + b और a - b। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, a² - b²। ठीक है, आप चाहें तो उसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो है ये फॉर्मूला बेस्ड है तो आप इसे सिंपली फॉर्मूले बेस्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ हमारा a क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, 3 का स्क्वायर हमें क्या दे देगा 9, √3 का स्क्वायर हमें क्या देगा 3। ठीक है, 9 में से 3 गए 6। आपको मैं फिर से याद दिलाती हूँ, किसी भी नंबर जो रूट में है अगर वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा, या वही वैल्यू आएगी जो आपको दी हुई है। ठीक है, जो इनके रूट्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास नंबर निकल कर आ जाता है। इवन मैंने आपको इसको पिछले वीडियोज़ में सॉल्व करके भी समझाया था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, a + b का होल स्क्वायर। ये भी आपने क्लास 8th में किया होगा। यहाँ a की वैल्यू क्या है √5, यहाँ b की वैल्यू क्या है √2। आपको याद होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, चलिए हम इसी एक्सप्रेशन में इसको डालते हैं। यहाँ हमारा a है √5, √5 का स्क्वायर करना है, प्लस b की जगह पे क्या रखना है, √2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 × a b। a हमारा क्या है √5 और b हमारा क्या है √2। ठीक है, चलिए √5 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 5 ही देगा। √2 का स्क्वायर हमें क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रहेगा मल्टीप्लाई। मैंने अभी आपको बताया था अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 ज़ा क्या होगा 10, बिकॉज दोनों ही अंडर रूट में थे। आप इसे ऐड करिए, 5 + 2 क्या होगा 7 - 2 √10। ठीक है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे ये नंबर रैशनल है, ये इरेशनल है। ठीक है, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारा -√2 √5 - √2 मल्टीप्लाई √5 + √2। चलिए यहाँ पे भी एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किया था ये बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस यहाँ पॉजिटिव पहले था नेगेटिव बाद में था, यहाँ नेगेटिव पहले है पॉजिटिव बाद में है, बट फॉर्मूला रिमेन द सेम। यहाँ पे a - b है इंटू a + b है, तो a + b और a - b का क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। ठीक है, यहाँ a हमारा क्या है √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, √5 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करने पे √2 का 2 आएगा। 5 में से 2 सॉल्व करिए, हमारा आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, इस तरीके से चारों पार्ट्स कम। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड हमारा क्या है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई जो है वो किसका रेशियो है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। ठीक है, दैट इज पाई = c/d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है,
यहाँ से अगर हम देखें तो पाई हमें पता है क्या होता है, इरेशनल होता है, बल्कि C/D क्या है, वो P/Q की फॉर्म में है, यानी ये रैशनल होगा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक चीज़ रैशनल हो और एक इरेशनल और वो दोनों इक्वल हों? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे, ये हमें इस क्वेश्चन में समझना है। तो चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सर्कमफ्रेंस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई इंटू डी के, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। तो यहाँ से पाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, C/D। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब हमें पता है पाई क्या होता है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एंड C/D जो कि किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ है, इन्होंने ये तो हमें दे दिया P/Q की फॉर्म में है, बट जब भी P/Q की फॉर्म आती है तो हमें हमेशा बताया जाता है P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ P और Q क्या है, आइदर P और Q इज इरेशनल और बोथ आर इरेशनल। ठीक है, बोथ आर इरेशनल। और आपको मैंने अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि कोई भी रैशनल, अगर इन दोनों में से कोई भी एक टर्म इरेशनल है, मान लीजिए ये रैशनल और ये इरेशनल है, तो वो डिवाइड हो रही है। रैशनल अगर इरेशनल से डिवाइड होता है तो भी आंसर इरेशनल ही आता है। तो यहाँ पर हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि या तो C इरेशनल है या D इरेशनल है या दोनों ही इरेशनल है, तभी ये जो वैल्यू है वो क्या होगी, इरेशनल होगी, और ये जो पाई है वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से रिजॉल्व हो जाता है। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमें क्लियर है कि ये दोनों, इन दोनों में से कोई अगर इरेशनल है तभी C/D की वैल्यू इरेशनल है, और वो पाई जो है वो भी इरेशनल है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारा क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करना होता है, देखिए अगर डिनोमिनेटर में कोई जो भी वैल्यू अंडर रूट में है तो हम उसे रैशनलाइज करने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट ऑफ 7 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ 7 को डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ठीक है, तो आपको मैंने अभी पीछे समझाया था, अगर रूट सेवन से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, और रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा, रूट 7 ही आएगा। ठीक है, देखिए हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसीलिए हमारे पास जो भी टर्म नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में है हम उसको उसी रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो नीचे का नंबर है वो रूट से बाहर आ जाए और वो रैशनलाइज होकर P/Q की फॉर्म में आ जाए। आ गया, बट यहाँ पे ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपके पास जो ऊपर वाला नंबर है वो इरेशनल है, बट यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। चलिए अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 1/√7 माइनस √6। देखिए जब यहाँ पे सिंगल टर्म थी तो हमने उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी हमें उसे उसी ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रैशनलाइज करने के लिए अगर इनके मिडिल में नेगेटिव टर्म है तो हम इसे पॉजिटिव से रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, नंबर वही रखिएगा, √7 और √6 ही रखना है, बट अगर नेगेटिव है तो हम उसे पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, √7 प्लस √6। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आएगी, आपको भी पता है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो सेम ही आएगा, बट नीचे ये चीज़ आप ध्यान से देखिए, नीचे जो है हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, A-B इंटू A+B। ये हमारा एक फॉर्मूला है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, A² - B²। हमने अभी इसे क्वेश्चन नंबर 2 में भी सॉल्व किया था, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। यहाँ पर A की वैल्यू √7 है। ठीक है, √7 का हम होल स्क्वायर करेंगे, और B की वैल्यू क्या है, √6। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे वाली टर्म को रैशनलाइज करते हैं, √7 को √7 से मल्टीप्लाई, देखिए पावर 2 का मतलब क्या हुआ, √7 जो है वो √7 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो आंसर क्या आएगा 7 ही आएगा। सिमिलरली अंडर रूट ऑफ 6 को अंडर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ गई √7 प्लस √6। डिनोमीटर में 7 में से 6 क्या 1, तो हमारा आंसर क्या आता है अंडर रूट ऑफ 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 6। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो डिनोमीटर में रूट्स हैं वो रैशनलाइज हो चुके हैं, वहाँ वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, 1 अपॉन में अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था कि हमें जब भी इसे रैशनलाइज करना होगा, अगर टर्म नेगेटिव में है तो हम पॉजिटिव से रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पॉजिटिव में है तो हम किससे करेंगे नेगेटिव से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है 1 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। हम इसे किससे रैशनलाइज करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से। ठीक है, सेम वैल्यू रखिएगा, बस हमारे पास हमें जो साइन है वो चेंज करना है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रखिए। ठीक है, जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही मिलेगा √5 माइनस √2। बट यहाँ पे देखिए फिर से सेम फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। बस यहाँ पर a प्लस बी पहले है, a माइनस बी बाद में है। फॉर्मूला अगेन क्या आ रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a क्या है अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ 5 माइनस √2, ऊपर तो सेम ही है, √5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, √2 का स्क्वायर करने पे 2 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर तो सेम रहा √5 माइनस √2, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 5 माइनस 2 आपको क्या देगा 3 देगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा जो डिनोमीनेटर था वो रैशनलाइज हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 7 माइनस 2। ठीक है, दिस इज -2। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया था, फिर से समझा रही हूँ, अगर जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है आपको रैशनलाइज करने का क्या तरीका है, आप सेम वैल्यू रखेंगे, बट अगर ये नेगेटिव है तो हम प्लस से इसे रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, 2। ओके, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम ही आएगा अंडर रूट 7 प्लस 2। चलिए डिनोमिनेटर में फिर से वही फॉर्मूला बन रहा है, आप देख पा रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 हमारा b क्या है 2 है, a हमारा √7 है, b हमारा 2 है। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 7 प्लस 2। चलिए इसका स्क्वायर करिए, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 7 ही देगा। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, √7 का स्क्वायर का मतलब क्या है अंडर रूट ऑफ 7 को हम अंडर रूट से ऑफ 7 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सेम रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आता है वो नंबर वापस निकल कर आ जाएगा, क्या आएगा 7। ठीक है, 2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू रूट में थी तो हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें 7 मिला, बट यहाँ पे वैल्यू 2 है नॉट √2। ओके, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। तो यहाँ क्या हुआ √7 प्लस 2, 7 में से 4 गया, क्या बचा हमारे पास 3 बचा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।